जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं बाबा जी की बेटी आज बाबा जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 24 अक्टूबर है, अहोई अष्टमी का दिन है और बाबा जी की कृपा से आज मेरा आज जो मैंने बाबा जी की कृपा से हम कुछ नहीं करते, सब संगत जी बाबा जी ही करवाते हैं। आज सत्संग मेरा छठा सत्संग था वीरवार का। वीरवार गुरु जी की कृपा से मैं वीरवार 7 वीरवार सत्संग करती हूँ, 1 घंटे का तो सुनती हूँ करती हूँ। तो आज मेरा छठा सत्संग था और बाबा जी की कृपा से बहुत अच्छे से हो गया। बाबा जी आपका अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मुझसे सत्संग कहने सुनाने में अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा। और संगत जी, आज सुबह जब मैं उठी हूँ, बाबा जी मुझे बहुत दिनों से ब्लेसिंग दे रहे थे। बहुत ही मतलब गुड न्यूज़ बाबा जी बता रहे हैं और मुझे भी पूरा इंडिकेशन वो दे रहे हैं कि जो तेरी जो ब्लेसिंग थी वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो ब्लेसिंग जल्दी ही पूरी हो जाएगी। और बाबा जी मुझे कदम कदम पर समझा रहे हैं और मुझे बाबा जी जिन वीडियोज़ द्वारा मैसेज देते हैं और उनके द्वारा भी मुझे बहुत कुछ पता चलता है। और मुझे उसमें बताया भी जा रहा था कि आपको सपने में जो आप दिखेगा वो सच होगा, तो उसे कभी ये मत समझिएगा कि वो भ्रम है। तो आज ही संगत जी सुबह मुझे जब मेरी आँख खुली तो जो मेरा ड्रीम था, जो जो गुरुजी मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं, वो मेरे सपने में आया और मैं एकदम मेरी आँख खुल गई और मैंने बोला गुरुजी जो आपने कहा था वो बिल्कुल वो वैसा ही सपना आया है। बाबा जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी कि जब मेरी वो विश पूरी हो जाएगी तब मैं आपसे उसके बारे में शेयर करूँगी बहुत जल्दी। और संगत जी, आज का क्या हुआ कि मेरी जो मैं अपनी कज़न सिस्टर है, मेरी ताई जी की बेटी, उसकी तरफ से भी बाबा जी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी क्योंकि वो बहुत टाइम से परेशान चल रही थी। उसने नया घर लिया था पर वो घर लेने के लिए उसका एक और भी घर था जिसे उसने रेंट पे चढ़ा रखा था और वो उसे बेचना चाहती थी और वो बिक नहीं रहा था तो वो रेंट पे चल रहा था। तो उस कह रही थी कि मेरे घर का खर्चा भी चलता है उससे, रेंट से ही। तो शायद मुझे नहीं पता कि उसके हस्बैंड की कितनी सैलरी है कितनी नहीं, बाकी वो कह रही थी कि थोड़ी प्राइवेट जॉब है तो इतनी अच्छी सैलरी नहीं है। और जो उसने अपने बेटे को संगत जी डाला भी बहुत महंगे अच्छे स्कूल में क्योंकि एक ही बेटा है तो उसे लगता है कि वो लायक बने, पढ़े लिखे आगे, और वो भी बच्चा भगवान जी की गुरु जी की कृपा से अच्छा पढ़ने में लिखने में अच्छा बच्चा है वो। तो आज उसने अपना गोल्ड भी गिरवी रख दिया था और उसने लोन भी लिया था, अपनी मम्मी से भी कुछ पैसे लिए थे, लाख रुपए कुछ, और कुछ लाख उसने अपनी सिस्टर से भी लिए थे। तो उसने कहा कि आज गुरुजी की कृपा से उसका घर बिक गया है और उसका सारा कर्जा उतर गया है और घर का भी लोन चुक गया है, उसके गोल्ड भी छूट गया है और जो उसके मम्मी और सिस्टर को उसने पैसे देने थे वो भी दे दिए। तो गुरुजी ने उसकी सर से ये सब कर्जा उतार दिया। बाबा जी, मैं आज अपनी बहन की, अपनी कज़न सिस्टर आंटी शीतल आंटी के तरफ से आपका शुक्राना बहुत-बहुत शुक्राना अदा करती हूँ। आपने उस पे इतनी मेहर करी, इतना कृपा करी कि अब वो चैन और सुकून की रोटी खा सकेगी। और बाकी तो बाबा जी आप उनके साथ है ही, अपने हर बच्चे के साथ हैं आप। कभी भी आप किसी भी बच्चे को कोई दुःख तकलीफ़ नहीं होने देते और उनके सारे सपने पूरे करते हैं। तो जो भी उसकी दिक्कत होगी तो और भी लाइफ़ में चलता ही रहता है, तो बाबा जी तो हमारे साथ है ही और वो तो जाने-जाने सब जानते हैं बाबा जी। बाबा जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो बाबा जी इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी का ना ये मुझे एक चीज़ और शेयर करनी है कि कल गुरुजी मुझे बार-बार बोल रहे थे शुक्राना कितना कर, शुक्राना कितना कर। तो मैं कुछ नहीं समझ पा रही थी संगत जी और
बोल रही थी कि शुक्राना तो मैं रोज़ करती हूँ गुरुजी, शुक्राना तो मैं रोज़ करती हूँ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मतलब कल जो मैंने बोला ना, मेरे को समझ में नहीं आया, और बाद में जब मुझे समझ में आया कि वो मुझे किस चीज़ का शुक्राना करने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं थोड़ी वो हो गई कि क्या मुझे ये शेयर करना था? क्योंकि मुझे उससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ आ रही थी कि, और जो एग्ज़ैक्टली उसमें बताया जा रहा था वो मुझसे ही रिलेटेड था। पर मैं समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि वो जो बोल रहे थे, वो करते कोई किताब है लिखनी है, कोई लेटर है उसे निकालो, कुछ कुछ करके ना, मतलब आपने लिखना है जो आपको आपने पेंट किया था 13-14 साल की उम्र में, जो आप लिखते थे, जो जो भी था ना, मतलब उसे बताना है सबको, लिखनी है। बिल्कुल मुझे लगा कि शायद कुछ लाइफ़ में कुछ मुझे किसी आध्यात्मिक बुक से मैं शायद जुड़ूँगी, कुछ मैं कुछ और ही समझ रही थी और उसमें कुछ और ही कहा जा रहा था। तो सडनली कल मेरे दिमाग में आया कि शायद मुझे गुरुजी जो हुआ है मेरे साथ, मेरी 14 साल की उम्र से लेके अभी तक का, वो सब शेयर करने के लिए कह रहे हैं, और जो-जो उन्होंने मुझ पे कृपा की है, जो-जो मेरे साथ चमत्कार हुए हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या शेयर करना है, क्या नहीं। तो वो मैंने सोचा था जब बाबा जी मुझे बोलेंगे तो ही मैं शेयर करूँगी। तो वो सब मुझे वो शेयर करने के लिए अब कह रहे हैं, तो मैंने उनसे एक-एक चीज़ उनसे पूछी आज कि मुझे ये शेयर करना है, मुझे वो शेयर करना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे क्या शेयर करना है, क्या नहीं शेयर करना। तो संगत जी, मैं वो अपना सत्संग अब कल से स्टार्ट करूँगी। बाबा जी की कृपा से। तो आज मैं नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो मुझे लेट भी बहुत हो गया है, और मेरा एक ही कमरा है, बच्चे घर में साथ रहते हैं, तो अभी भी मैं बच्चों के सामने ही अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके शेयर करूँगी। तो इसीलिए मैं कल से वो स्टार्ट करूँगी। तो मैंने गुरुजी से यही बोला कि मैं बाबा जी कल से स्टार्ट करूँगी वो अपना सत्संग, आपका शुक्राना सत्संग मैं कल से स्टार्ट करूँगी। और संगत जी, मैंने जब सत्संग किया गुरुजी की कृपा से, तो मैंने जब प्लेट हटाई चाय प्रसाद और कड़ाह प्रसाद वगैरह के ऊपर से, तो उसमें जैसे मैंने कॉफ़ी प्रसाद का भोग लगाया था, तो सडनली उस पे जैसे कहते हैं ना, पानी की बूंदें आ जाती है जैसे गर्म भाप की, तो मुझे लगा कि ऊपर तो डिज़ाइन बना हुआ था, जैसे हम कुछ बना के उँगली से हटा देते हैं, तो वो मुझे पीकॉक लगा था, मोर लगा। मैं लगा बाबा जी ये तो मोर बना है, मुझे जो लगा था मैं वो बता रही हूँ कि मुझे मोर लगा। और चाहे कॉफ़ी प्रसाद में स्वरूप बने होते हैं छोटे-छोटे से, कि जैसे कोई जैसे कमल का फूल हो, इस तरीके के अंदर उसके अंदर मुझे स्वरूप दिख रहे थे। मतलब बाबा जी आपका अनंतम शुक्राना, आपने सत्संग मुझे इतनी ब्लेसिंग दी, आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, एक चीज़ और हुई कि उस वीडियोज़ में मुझे बताया जा रहा था कि जब तुम्हारी विश पूरी ही होने वाली होगी, तो तुम्हें 666 या 55 दिखना शुरू होगा, दिखेगा ज़रूर। तो संगत जी, आज क्या हुआ कि जब मैं पहले मैं बहुत हड़बड़ाती थी अपना सत्संग स्टार्ट करने में, मुझे लेट हो गया, मुझे लगा मैं गुरुजी की कृपा से बहुत आराम से अपना सब काम करके सत्संग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे गुरुजी ने भी मुझे एक दिन यही बोला था कि मेरा सत्संग जहाँ होना होता है, जगह भी मैं डिसाइड करता हूँ और समय भी मैं डिसाइड करता हूँ। तो मतलब बाबा जी, जब आपको करवाना होगा तभी शुरू होगा, मेरे हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। तो देखिए क्या हुआ, जब मैंने सब तैयारी कर ली, मोस्टली मैं 5 सवा 5 शुरू करने की कोशिश करती हूँ, पर लेट हो जाता है, पिछली बार भी हो गया था। और आज जब मैंने गुरुजी को बोला, मैं 5-7 मिनट पहले बोल देती हूँ, गुरुजी आप इतने बजे आ जाना। तो मैंने देखा कि मेरे फ़ोन की घड़ी में 5:47 हो रहे थे, तो मैंने गुरुजी को बोल दिया कि गुरुजी मेरे फ़ोन की घड़ी में 5:47 हो रहे हैं, आप प्लीज़ बाबा जी आप ना 5:55 पे आ जाना। तो जब मैंने ये बोला ना, तो पता नहीं मैंने उस वक़्त ध्यान दिया कि नहीं दिया, हाँ, उसी वक़्त मैंने ध्यान दिया और मैंने बाबा जी को बोला कि बाबा जी आप प्लीज़ 5:55 पर आ जाना, मैं मतलब अपना सत्संग स्टार्ट कर दूँगी, आप आ जाइएगा 5:55 पर। जब मैंने ये बोला ना, तो एकदम से सडनली मेरे दिमाग में आया 555। तो देखिए गुरुजी ने मुझे 555 मेरे सुनवा भी दिया, मेरे फ़ोन में दिखा भी दिया और मेरे मुँह से बुलवा भी दिया। तो बाबा जी आपका अनंतम, अनंतम शुक्राना। बाबा जी की बहुत ब्लेसिंग आती है, वो मैं बाद में शेयर करूँगी। और संगत जी, आज मैंने लोटे पे भी देखा है कि उल्टे ना 2 एल से बने हुए थे। तो मैं कह रही बाबा जी या तो ये एल बने या उल्टे डबल 7 बने, पर वो मुझे डबल 7 ही लग रहे थे, क्योंकि क्या क्या होता है जब हम 7 बनाते हैं और बीच में एक लकीर भी खींच देते हैं कई बार हम सिंपल 7 बनाते हैं और कई बार हम 7 बना के बीच में एक छोटी लाइन खींच देते हैं, तो उसके अंदर छोटी लाइन थी, वो उल्टा ज़रूर था,
पर उसमें 7 तो बोला, बाबा जी आपका शुक्राना, आपने डबल 7 की ब्लेसिंग दी मुझे, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और क्या कहूँ मैं अब, मैंने जब कल, हाँ, मैंने आपको ये बताना भूल गई थी, जब मुझे समझ में आया कि मुझे क्या शेयर करना है, तो पहले मैंने सोचा था कि आज से शेयर करूँगी, पर मैं कर नहीं पाई। मैं अपने वो सत्संग कल से शेयर करूँगी। तो मैंने गुरुजी ने कुछ कह दिया था मुझे कि मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी सॉरी, मुझे तो समझ में ही नहीं आया, मैंने अपना शुक्राना तो शेयर किया, पर मैं उसमें थोड़ा मैंने जो भी बोला, शायद वो मुझे ना समझी थी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था गुरुजी मुझे क्या समझ में आएगा। तो बाबा जी का मैसेज था कि, हाँ, उनका मैसेज था कि शिकायत नहीं, शुक्राना कर। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी, मैं करूँगी। तो मतलब कुछ ऐसा मैसेज उन्होंने भी कहा था जो मैं नहीं बोलूँगी ना चाहती। तो मुझे थोड़ा दुःख लगा था, मैं कह रही गुरुजी मुझे बहुत हर्ट हुआ है इसके लिए। तो मैं थोड़ा तो मैं थोड़ा वो अपसेट सी हो गई थी थोड़ी, फिर मैं तो रो भी पड़ी थी मैसेज प्रार्थना करते वक़्त। फिर दूसरे दिन मैंने गुरुजी से सॉरी भी बोला, मतलब बाबा जी आप मुझसे नाराज़ तो नहीं है? फिर मैंने जब रील्स मतलब देख रही थी, मैं यूट्यूब खोला था, तो उसमें एक रील पे दिखा था कि मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ। तो मैंने उसे ओके किया, पर तो उसमें पूरा लिखा था कि मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ, पर तू रोई, मुझसे मुझे बहुत दुःख पहुँचा। तो मैंने, बाबा जी सॉरी, आप आई एम रियली सॉरी, अब नहीं रोऊँगी। बाबा जी के कई मैसेज थे कि मैं जानता हूँ कि तू परेशान है, पर इस वक़्त तेरा शांत रहना और धैर्य बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, तो तू ध्यान रख। तो मैंने ठीक है बाबा जी, आपका अनंतम शुक्राना। और भी बहुत कुछ मैसेज थे, पर संगत जी अब मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ गुरुजी की कृपा से, और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। और मेरा अ, अनुरोध है विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी से कि मेरा ये सत्संग ज़रूर अपने चैनल पे शेयर कीजिए। गुरुजी की आप पर बहुत कृपा हो। मैं गुरुजी से आप प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपको बहुत ब्लेस करे। गुरुजी विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी, आप प्लीज़ मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि मैं कल से पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि मैं कल से जो सत्संग अपने मुझे शेयर करने हैं, मैं आपके चैनल पे ही करूँ। पता नहीं मेरे मन में क्यों ऐसा आया, मुझे नहीं समझ में आया, आई डोंट नो। तो कल से जो मैं अपने सत्संग शेयर करूँगी वो आप ज़रूर अपने चैनल पे शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो मेरे लाइफ़ से जुड़े हुए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो मैं मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं, मैं और मेरी वो जो सत्संग जो मेरे जो है वो मेरी 14 साल की उम्र से स्टार्ट है। तो वो उसमें बहुत कुछ मैंने आज तक जो भी हुआ है, जो गुरुजी ने मुझे जो भी बताया है, मैंने आज तक किसी सत्संग में नहीं बताया, कि मुझे लगता था कि वो शायद समय आने पर बताना होगा। शायद वो समय अब आ गया है, तो वो सब मैं अब एक-एक करके शेयर करूँगी। मुझे नहीं पता कि वो कितने शुक्राने सत्संग में शेयर हो पाएँगे, 2, 3, 4 में। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि वो मेरे सत्संग आप अपने चैनल पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मैं कोशिश करूँगी कल से मैं वो स्टार्ट करूँ। तो मैं अब अपने सत्संग को यहीं समाप्त करके अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ गुरु जी की कृपा से। और मैं मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। और अब मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। आप सबको अयो अ, अहो अहोई अष्टमी की बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ, और जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी योगिता 24 अक्टूबर को एक छोटा सा सत्संग सौम्या अंकल विपिन अंकल के चैनल पर सेंड कर रही हूँ। जो कि मॉर्निंग में मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। कि ग्रुप पर मुझे बहुत दिन से मैसेज किए गए कि तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगी और नोटों की बारिश होगी। तो होगा ये कि करवा चौथ वाले दिन मेरे इन लॉज मुझे गिफ्ट में 2 ज्वेलरी देते हैं, और
और मुझे सबकी तरफ से काफ़ी सारा अमाउंट अपनी मनी का मुझे मिलता है। तो गुरु कृपा ने मेरे ऊपर नोटों की बारिश ही की है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना, अनंत शुक्राना। अ, एक छोटा सा और सत्संग शेयर करती हूँ कि गुरुजी का एक मैसेज आया था कि अकाल मृत्यु से रिलेटेड था। तो मेरा मन काफ़ी पैनिक हो गया था। तो मैंने को होता ये कि अर्ली सेकंड डे जिस दिन मुझे मैसेज मिला था उससे नेक्स्ट डे मेरे बच्चे की अर्ली मॉर्निंग बस आती है। तो होता बस आती है तो उस दिन क्या हुआ कि बस ही नहीं आई। हम लोगों ने फ़ोन किया तो ड्राइवर ने बोला कि जो मतलब कि ड्राइवर बोला कि मैं उस बस में नहीं हूँ, कि कोई और है। अच्छा होता क्या कि हम लोगों को काफ़ी टाइम हो जाता है वेट करके करके, तो बस नहीं आती है। तो मेरा मन काफ़ी मतलब पैनिक हो रहा था क्योंकि गुरुजी का मैसेज आया था। तो मेरा मन और ज़्यादा पैनिक होने लगता। तो मैं अपने हस्बैंड से और अपने बच्चे से कहती कि आज ऐसे करो, आप लोग होने गिराएंगे। तो वो लोग कहते नहीं नहीं हम लोग जाएंगे, और ऐसे करके मतलब कहते कि नहीं है चलेंगे, कोई बात नहीं, बस थोड़ा और लेट आ जाएगी इस तरह से। लेकिन वो लोग नहीं सुनते। फिर मैं गुरु जी के पास मतलब वो लोग वहाँ स्टैंड पे खड़े, जो वहाँ का जो बस स्टॉप है वहाँ खड़े रहते हैं, जो जहाँ पे बच्चे की बस आती है। और मैं घर आ जाती हूँ और फिर मैं गुरु जी से एक ही बात करके, गुरुपा आज आपको कैसे भी करके मेरा मन नहीं है अपने बच्चे को स्कूल भेजने का, आप ही इतनी कुछ करो क्योंकि मैं को मेरी कोई सुन नहीं रहा है। तो मैं उसके बाद थोड़ी देर के लिए मतलब सो जाती हूँ। और फिर इतनी मेरे हस्बैंड और इतनी 8 बजे करीब मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा आता है, कहता है कि मम्मा आज बस ही नहीं आई क्योंकि बस का ब्रेक डाउन हो गया। तो मुझे नहीं पता गुरु ने कौन सा ऐसा कष्ट था जो मेरे बच्चे पे आने वाला था, जो उन्होंने पहले ही काटे, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। आजकल आज को पता ही है कि बस इसमें कुछ ना कुछ हो ही जाता है बच्चों के स्कूल में, काफ़ी बच्चों को इंजरी हो जाती है। तो पता नहीं गुरुपा ने वो कष्ट जो आने वाला था उसको पहले ही कर दिया, काट दिया। जय गुरु जी, शुक्रान गुरु जी, अनंत अनंत शुक्रान करोगे करोगे वगैरह शुक्रान है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सका, ओम नमः शिवाय, गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सभी सात संगत जी को। मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा अपने शुक्राना के पुष्प से हाजिरी लगाते हुए 19 अक्टूबर की 7:54 इवनिंग के समय की जी विपिन अंकल जी के चैनल पे एंड फॉर्म आंटी जी, विपिन अंकल जी एंड फॉर्म आंटी जी के चैनल पे सजा करना चाह रही हूँ। प्लीज़ विपिन अंकल जी एंड फॉर्म आंटी जी, आप मेरी राह शुक्राने के पुष्प गुरु जी के चरणों में अर्पित कीजिएगा। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मैं काफ़ी परेशान हो रही थी किसी एक चीज़ को लेके। मैंने सत्संग में बताया भी था और मैं अंदर ही अंदर ये सोच रही थी। मैंने कहा गुरुजी ने मेरे को ये साइन दिखाया है और उसका मतलब यही मतलब निकाला। तो आज गुरुजी ने मेरे को उससे रिलेटेड कुछ आगे का साइन दिखाया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे को बात क्लियर करने के लिए, मेरे को समझाने के लिए, संभालने के लिए। और मैं थोड़ा सा शर्मिंदा भी हूँ कि मैंने गुरुजी का साइन नहीं समझा सही से। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आप मेरे को हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते हो। काफ़ी सारी बटरफ्लाइज दिखाई आज गुरुजी ने और ऑलमोस्ट सारी येलो और वाइट कलर की बटरफ्लाइज थी। गुरुजी वाली कार दिखाई और ट्रिपल फैन की ब्लेसिंग भी काफ़ी बार दी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, मैंने बताया था कि मैं ना मेरे को गुरुजी कैसे मैसेजेस आ रहे थे कि ये तेरी एक सहेली सखी अच्छी नहीं है और वो तेरा मर्डर करना चाह रही है करके। तो मैंने पता नहीं, मेरे को मैं इतने नाम थे मन में कंफ्यूज हो रही थी और ये सब करके। तो आज गुरुजी ने मेरे को मन में भाव डाला, कल भी आया था बट मैं चुप रह गई, मैंने कुछ बोला नहीं। आज फिर एक भाव डाला कि जिन लोगों के साथ मैं आजकल आगे पीछे सबसे ज़्यादा जो लोग मेरे आगे पीछे सबसे ज़्यादा है उनमें से ही एक है जो
शायद बस अपने काम के लिए, मेरे को पता ही नहीं था। मैं सोचती थी नहीं वो मैं एक थोड़ा थोड़ा अटैच खुले मिलने लगी थी, बट अटैच नहीं खुले मिलने लगी थी, बट वो पर्सन सिर्फ मेरे लिए, मेरे आगे पीछे मेरे काम और उससे है। क्यों फगत जी? क्योंकि बीच में कुछ बात हुई थी कि वो मुझसे बार बार पूछता रही थी काम का, ये बता दे, ये बता दे, ये बता दे, ये बता दे। और फगत जी मैं थोड़ा इरिटेट हो रही थी, एक तो मेरी उस टाइम पे तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, सिर में दर्द बहुत ज़्यादा था, परेशान हो रही थी, ये हो रही थी, और मेरे को अपने भी काम थे, काम मैं नहीं कर पा रही थी। तो मैं इरिटेट हो गई, तो मैंने को एक दफ़े बोल दिया था, मैं कहा यार शांत हो जाओ, मुझसे नहीं, मेरे को खाना खाना खा रही हूँ तो यार ये बता दो मैं करा दूंगी। बट मुझे उसका जो ये बता दे, ये बता दे, वो ये सब करी, तो फिर ये लग रहा था वो टोटली मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो गई है। मुझे थोड़ा इरिटेशन हो रही थी, और मैंने थोड़ा उस सब में करके ये चीज़ बोल दी कि मेरे को कर ले, मैंने कहा खाना खा लूँ मैं, अपना कर लूँ, अपना ना करूँ। वो ऐसे करके मैंने थोड़ा बोल दिया था। एंड संगत जी सही बता रही हूँ, दुनिया तो पूरी मतलब ही है। उसको जिस दिन मैं एकदम गुस्से में थोड़ा ऊंची आवाज में करके बोल दिया, उस दिन के बाद बंदी का आना कम हो गया मेरे पास। क्योंकि एक होता है ना जिसे आना होता है, जो आपका अपना होता है, जो शायद समझना चाहता है, वो इंसान आएगा, रुकेगा, खड़ा रहेगा। लेकिन जिसको आना ही नहीं है, जिसे कुछ करना ही नहीं है, जिसे तुम्हारा सिर्फ काम से मतलब है, वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके उस टाइम पे आएगा जब जब उसे आपकी जरूरत है। तो मैंने बोल दिया ठीक है, ओके। उसके बाद उसका कब हो गया, फिर कुछ वो कह रही थी, तो मैंने एकदम गुस्से से कर दिया, बोल दिया गया कर लूँ मैं, अपना नहीं करूँ क्या, कैसे? क्योंकि उस टाइम पे कोल्ड बहुत हो रखा था, बोला नहीं जा रहा था, सिर में दर्द हो रहा था, कोल्ड साफ नहीं आता तो भी सिर में दर्द हो जाता है ना फगत जी। तो ये सारी चीजें हुई। और 2 दिन से उसने कुछ काम है कुछ, तो उसने एट ये बोला, मैंने कहा देखती हूँ एक मिनट कर दी, तो शी सेड कि तू ये बता दे, तू कर दे देगी, हेल्प कर देगी या नहीं करेगी, ऐसा करके बोला। बल्कि संगत जी मतलब मैं ये चीज समझ ही नहीं आती, मैं कहा ऐसा ठीक है, अब ये बात हुई, ओके ओके। मेरे को ये चीज समझ में घुसी, अंदर से टेलीपैथिकली बोला कि देख, ध्यान से देख, ये वो नहीं है जो तू सोच रही थी। हाँ ये चीज हो सकती है कि वो एक दफे बात ना करी हो, दे आर बहुत सारी चीजें, बट जिसका साइड तूने पूछा था वो भी ही हो सकती है, क्योंकि सारी दुनिया ही है ना, कलयुग ऐसे ही है, कोई अपना नहीं होता। लेकिन बट वो बंदी इस टाइप पे नहीं है, इस टाइप पे देख तेरे वो लोग जिसके साथ तू बात रही है ना, वो लोग भी है। क्योंकि फगत जी मुझसे सही बता रही हूँ, कोई कान पे कच 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 करता रहे, या फिर चिल्ला के एकदम बोल रहे या कुछ, एकदम फिर ज्यादा जब ज्यादा होता है ना, तब ये होता है कि मेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा है। तो मैं बता नहीं पाती हूँ, वो थोड़ा हो जाती है इरिटेशन, मुझे शांति पसंद है। बट हर एक, अगर सामने वाला कोई तुम्हारा फ्रेंड भी है, कोई भी है, एक साइड से तुम उसे फ्रेंड बता रहे हो, फखा बता रहे हो, हालांकि सब वो होता है, ये क्या कहते हैं, फ्रेंड और ये सब सबका ही एंड हो रहा होता है, लेकिन तुम एक साइड से उसे ये कह रहे हो, दूसरी साइड से तुम उसकी कंडीशन तुम उसे समझ भी नहीं सकते। तो काय की दोस्ती, कैसी दोस्ती रखना। संगत संगत जी और यही ये जितनी बात मैंने भी थोड़ा बोला है, तो ये शायद मैं ऐसा बोलूँगी कि गुरुजी की इच्छा थी, इच्छा है कि ये शायद किसी ना किसी ही मेरे से छोटी बहन या किसी के पास ये मैसेज जाए, उसे समझने की शायद बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए भी गुरुजी ने बात बताई कि बुलवाई है मुझसे, और मेरा तो हुआ ही हुआ है मैसेज, मतलब फतवक मेरा तो कल में हुआ ही हुआ है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भगत जी कल फ्राइडे का दिन था, और पता नहीं मतलब हमारा ना प्रैक्टिकल होता है, डाइंग एंड प्रिंटिंग एंड वो डाइंग एंड प्रिंटिंग सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। तो उसमें हमें जब सैंपल कर रहे थे, हम सैंपल बना रहे थे, हम हैंक बनानी होती है, लच्छी जिसे कहते हैं। तो हमें एक्रेलिक की लच्छी बना रहे थे, एक्रेलिक वूल, आर्टिफिशियल वूल को कहते हैं, जो आप वूल मार्केट से 5 रुपये और 10 रुपये वाली लच्छी होती है ना, वो एक्रेलिक की लच्छी होती है, वूल नहीं होता है, प्रॉपर ओरिजिनल वूल नहीं होता है। तो फंगत जी और ओरिजिनल वूल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है,
वो नॉर्मल नहीं मिलता है, वो आर्टिफिशियल वूल होती है। एक्रेलिक जो होता है आर्टिफिशियल वूल होता है। तो हम एक्रेलिक की लच्छी बना रहे थे जितनी हमें अपने अकॉर्डिंग चाहिए, काउंट के अकॉर्डिंग, कि एक सर्कल काउंट, यानी कि एक सर्कल, दो सर्कल, गोल बनती है ना लच्छी, तो ऐसे। तो पंकज जी, मेरे जो कलीग्स थे जितने भी, वो कलीग लाए थे, और उनका क्या हुआ, लाइक एक ही लाए थे और बाकी के पास थी नहीं। बट मेरे पास काफ़ी थी, तो मैंने कहा कि करवा, फिर आप करवा दो, इसमें फ्री कर लेंगे। एंड मैंने क्या किया पंकज जी, अ, मैंने लाइक अराउंड अपने अलावा 5 जनों को दी, और जब लास्ट में अपने आप ली, मैं उन्हें तो 5-5 राउंड की बना के देती, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला था कि तुम 5-5 की करके ऐसे कर दो। तो है ना ये, और जो लास्ट में मैंने निकाला अपना, तो मैंने सोचा कि मैं कितने राउंड की बनाऊं, क्योंकि मैं कहा मेरा तो वूल है ही, मैं तो एक्रेलिक है ही, मैं तो अपना ज़्यादा ले सकती हूँ। तो मैंने नंबर तो डिसाइड किया, 16 डिसाइड किया, क्योंकि थोड़ी मोटी वूल से मोटी लच्छी चाहिए थी मेरे को। और 16, 6+1 7 होता है, जो गुरु जी का नंबर होता है। इनकी 7 नंबर तक तो मैं पहुंच गई थी, लेकिन संगत जी क्या होता है, मैं जब बनाने चलती हूँ वो 13 पे रुक जाती है, उसके आगे वूल फिनिश हो जाती है मेरी। तो तो गुरुजी ने मेरे को बताया, वहाँ पे मैसेज दिया, 7 13, यानी कि तेरे साथ ही हूँ मैं, टेंशन मत ले, तू कर ले, तेरे को जैसे करना है तू कर, तेरा कोई बुरा नहीं कर सकता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और और क्या होता है संगत जी, आज गुरुजी बहुत प्यारे प्यारे, गुरुजी ने मेरे को पूरे दिन मैसेज, काफ़ी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैसेज दिए। गुरुजी का हर एक मैसेज हमारे लिए निकल जाता है, और अगर कोई स्पेशली कोई मैसेज रिपीट होके दिख रहा है, तो वो तो मैसेज पक्का ही आपके लिए होता है, तो हमारे लिए ही होता है। अगर मतलब कोई एक मैसेज एक ही इंसान को बार 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 रिपीट हो के दिखता है। तो संगत जी क्या होता है, एक मैसेज मेरे पास आया था कि तेरे घर नू, या फिर शायद तेरी बहन, अपनी बहन को भेज दे, फिर उनके घर की सारी बीमारियां, सारी तंगी पैसों की, सब दूर हो जाएगा। मैंने ऐसे करके मैसेज आया था कुछ, और वो मैसेज मैंने अपनी सिस्टर को फॉरवर्ड करके छोड़ दिया था। फिर क्या होता है संगत जी, 4-5 दिन बाद वही मैसेज मेरे पास किसी और के थ्रू आता है, व्हाट्सएप पे रिसीव होता है। मैंने देख के, मैंने वो ओपन किया, देखा, मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने कहा यही मैसेज तो मेरे पास आया था, शायद वो गुरु जी को मेरे को ही दिखा रहा था, मेरे को ही बताना था कि तेरे साथ भी यही है, क्योंकि मैं मन में आ रही थी मेरे तक ही है। मैं कह रहे भाई, तो मेरे को बहुत नीड थी, ऐसा करके समथिंग भाव आया था, बट मैंने कहा कोई नहीं, इसमें तो बहन लिखा है, तो मैं उन्हें भेज देती हूँ। और वो घूम के मेरे पास ही आ गया, गुरु जी ने आज सत्संग सुनाया, उसमें 2 मैसेजेस बहुत हाईलाइट हुए थे। उन आंटी ने हाईलाइट किए थे कि उनको एक घर, गुरुजी का उनके पास मैसेज आया कि उनका एक नया घर ब्लेस होने वाला है, और सत्संग जब भी घर ब्लेस करें तो उसमें सत्संग गुरुजी का जरूर करवाना, उनको ऐसा बोला। और संगत जी, मेरे पास अभी कुछ 10 एक दिन से बोलूँगी, लाइक बड़े मंदिर जाने से, और इस उस टाइम से लाइक अराउंड इतने, उसमें मैक्सिमम 10 डे का के पीरियड में लास्ट गुरुजी के काफ़ी मैसेज आए थे कि तेरे को बहुत जल्द नया घर ब्लेस करो, एक बार नहीं, 4 4 5 5 6 7 बार आया होगा, और अपने नए घर में सत्संग करवाइयो। और मतलब तो मुझे ये चीज़ फाइनल कंफर्म हो गई कि गुरुजी मेरे को ही बोल रहे थे। घर में एक दिन गुरुजी का मैसेज आया था कि घर में सत्संग करवा दे, तेरे घर की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। आज मैंने अपने आंटी से गुरुजी थोड़ा सा बोला भी है कि ऐसा ऐसा आ रहा है, तो वो, आपकी तो इच्छा है ही कि मैं करवाऊँ, बट अभी कुछ मैं कह नहीं सकती कैसे होगा क्या होगा, मुझे थोड़ा है मन में। बट आप जब चाहोगे, आप जब कराओगे मुझसे, सब हो जाएगा। आप परीक्षा लेते भी हो तो अपना आप निकाल देते हो, मुझे पता है। तो मैं सब आप पे छोड़ दिया, सब आपके चरणों में मैंने दे दिया है, सौंप दिया है। गुरु जी आपको सब आप अपना आप करा लोगे, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है। मैं बहुत
आराम में रहती हूँ ना, मेरे को पता है, क्योंकि मेरे को पता है मेरे गुरुजी मेरे साथ है। तो पंकज जी, ये गुरुजी का ऐसा मैसेज आया, गुरुजी का एक मैसेज आया, सत्संग का जो लंगर प्रसाद है वो अपने हाथ से बनवाइयो, बाहर से बनवा के मत करियो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा मेरे को कि जल्दी से सत्संग करवा दे अपने घर में, और सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे को बोला कि तेरे ए, ए, पिता नु, या फिर शायद पापा लिखा था, नु नई लंबी लाइफ ब्लेस कर देता हूँ मैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी इतने मैसेज दिखाते हैं, इतने मैसेज, लेकिन सत्संग में वही बुलवाते हैं जो संगत के लिए पहुंचना जरूरी होता है, और सत्संग में वही चीज हाईलाइट की जाती है, या वही चीज़ बता पाते हैं हम जो गुरुजी की इच्छा होती है, नहीं तो हम बता ही नहीं पाते। संगत जी, आज मेरे को एक मैसेज के थ्रू पता चला, मैंने बताया था कि बड़े मंदिर तो मैं गई थी, तो मेरे को एक स्वरूप ब्लेस किया था गुरुजी ने, मेरे को नहीं आंटी को किया था, बट वो उन्हें किया, वो मेरे को किया, वो एक ही बात तो नहीं है, बट उनको किया, मुझे किया, हमारे ही घर में आया तो वो हमें ही किया है, पूरी फैमिली को किया है, कि एक स्वरूप ब्लेस किया है गुरुजी ने, वो वाइट चोले वाला फ्रूट था, मेरे को नहीं पता था कि वो उनकी समाधि के टाइम का फ्रूट था। तो आज मेरे को एक मैसेज रिसीव हुआ जिसमें मेरे को पता चला कि वो वाला जो फ्रूट है वो गुरुजी की समाधि के टाइम का फ्रूट है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से मैंने कहा था कि एक मैंने सत्संग पूरा रिकॉर्ड किया था, उसके ऊपर की ना, मेरे को बड़े मंदिर वाली जो मेरी ट्रिप थी, गुरुजी ने क्या क्या चीज़ें कैसे 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 ब्लेस की और वो सब। तो संगत जी, मेरे को गुरुजी की इच्छा से मैंने वो कर तो दिया, बट वो रिकॉर्ड होने में मुझे, वो शेयर होने में मुझे लग रहा था, मैं कहा ये शेयर हो पाए ना हो पाए, कैसे होगा शेयर, और पर काफ़ी लंबी रिकॉर्ड हो गई है, और फिर मेरे को पता चला ऑडियो में दिक्कत आ रही है, ये है वो है। मैं कहा पता नहीं कैसे होगा, ये होगा नहीं होगा, ये क्या। तो गुरुजी ने इतनी अपने आप करवा दी मेहर मेरे पे कि वो सत्संग मेरा अपने आप ही शेयर हो गया, पूरा सत्संग शेयर हुआ है गुरुजी की कृपा से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत मेरा डिवाइन, बहुत ब्लेसिंग भरा दिन था। मैं धरती पे रह के स्वर्ग में पहुंच गई, और एक ऐसी जगह है वो जहाँ पे आप इंसानी चोले में होके भी स्वर्ग में जा सकते हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। प्लस गुरु जी की इसे मैं बोला था, गुरु जी फिर चाहती कि मेरा दिन काफ़ी प्रोडक्टिव जाए। तो संगत जी, मेरा कल का दिन भी बहुत प्रोडक्टिव गया था। आज का दिन न, लाइक जो चीज़ें मैंने पहले कही थी वो थोड़ा इतना उससे नहीं हो पाया, और मैं जल्दी भी आ गई, लेकिन संगत जी मैं अ, और उसके अलावा लाइक मैंने जैसे जीसी का सोचा था, थोड़ा प्रॉपर नहीं हुआ, बट काफ़ी कंप्लीट हो गया, 3 सैंपल रहना है वो भी कंप्लीट कर दूंगी, जीसी का भी मैं लेबलिंग का काम करूंगी। कैड की फाइल ऑलमोस्ट पूरी लेबलिंग कर दी है मैंने, जितना अभी तक हो गया था वो फाइल पूरी कंप्लीट कर दी है। एक असाइनमेंट रहता है वो भी मेरा हो जाएगा नेक्स्ट वीक तक, और एक असाइनमेंट मेरे को हाँ, मैं बताती हूँ आज मेरे को क्या क्या असाइनमेंट्स में करना था। जीसी में करना था, और इलस्ट्रेशन में करना था, और एक क्या कहता है आईडीपी सब्जेक्ट है उसमें करना था। आईडीपी में मैम नहीं आई तो वो तो मैं कंटिन्यू कर ही नहीं पाई, जो पूछना था। तो ये हो गया, लेकिन गुरुजी की शायद इच्छा कुछ और थी, तो मेरे वो वाले काम नहीं हो पाए, उनमें से बस मेरा पैटर्न का हुआ। सॉरी संगत जी, मेरे को जीसी का नहीं करना था, पैटर्न का करना था, बस मेरा पैटर्न का असाइनमेंट कंप्लीट हो पाया। बस मेरा पैटर्न का कंप्लीट हो पाया, लेकिन शायद मुझे कुछ और इच्छा थी, तो मैं पैटर्न और मेरा जीसी का कॉलेज में मैं पिकअप कर पाई, वो मैं कर ही नहीं पाई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरा पूरा दिन, मेरी पूरी जिंदगी, मेरा पूरा हर एक पल आपके हाथों में मैं छोड़ देना चाहती हूँ। हाँ, मैं परेशान हो जाती हूँ चीज़ों को लेके, लेकिन मुझे पता है मेरे गुरु मेरे साथ खड़े हैं, और मेरा कोई भी कुछ गलत नहीं कर सकता। दुनिया
इतनी वो है संगत जी दुनिया में बोलने वाले। ऐसे भी बोलता है कि किसी पे ट्रस्ट मत करो, किसी पे बात मत करो, किसी को कुछ मत बताओ, किसी को कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बट संगत जी मैं ये चीज़ बिल्कुल 100% श्योर होके कह सकती हूँ, बिल्कुल स्टैम्प पेपर पे साइन करके बोल सकती हूँ कि मैं बिल्कुल सही इंसान के साथ हूँ, सॉरी सही चीज जगह पे हूँ, सही ही जो मेरे लिए ये सही है और हर तरीके से सही है उसके साथ हूँ। यानी कि मैं अपने गुरु के साथ हूँ। मेरे को कोई कुछ गलत नहीं कह सकता। हाँ कहेगा, कुछ करेगा भी, बट मेरे गुरुजी जब साथ खड़े हैं तो वो सारी चीजें ठीक कर देंगे, सारे कर्म हमारे कटवा देते हैं और 90% जो हमें झेलना होता है वो भी कटवा देते हैं, क्योंकि हम सभी संगत को ये बात पता है ना, इसलिए। और संगत जी एक चीज और बहुत बार होता है, ये गुरुजी का आपके लिए मैसेज है कि हम क्या करते हैं, बहुत बार किसी की बात पे कुछ गुस्सा आ रहा होता है, कुछ है, कुछ बात है या कुछ भी कुछ है, तो प्लीज आप किसी भी बात का उन्हें पलट के जवाब मत दिया करो। या अगर आप दे भी रहे हो तो थोड़ा ट्राई करो, कंट्रोल किया करो, थोड़ा मन शांत किया करो। मेरे को इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, बट मैं फिर भी बोल रही हूँ, मुझे हमेशा कहते हैं निभा होके चला करो। तो क्यों क्यों और सारा जीवन सारी चीजें उन पे सौंप दो। क्यों संगत जी ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, गुरुजी तो कह ही रहे हैं कुछ कुछ, ये मैसेज आपको बता रहे हैं, लेकिन इसको मैं अपने अपने शब्दों में बताती हूँ, अपनी बात में बताती हूँ मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ संगत जी। क्योंकि अगर किसी ने कुछ बोला, आपको गुस्सा आया और आपने अपने आप जवाब दे दिया, तो उससे कुछ नहीं होगा। उससे सिर्फ आपका कर्म और आपके पाठ, आपका कर्म खराब होगा, आपका अ, अंदर से एनर्जी खराब होगी, लेके और लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा बस, और कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आपके बिहाफ पे या हमारे किसी के भी बिहाफ पे हमारे गुरु बोलेंगे, गुरु जवाब देंगे, गुरु जी जवाब देंगे, तो संगत जी पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया याद करेगी उसे, और वो जवाब हमारी उस दो शब्द उल्टे शब्द बोले, जो हम दो उल्टे शब्द बोलेंगे या बहस करेंगे, उससे लाख गुना ज्यादा होगा। तो संगत जी आप सभी संगत के लिए आज के लिए मैसेज है और ये एडवाइस है कि किसी को उल्टे जवाब मत दो, किसी से कुछ उल्टा मत बोलो, कंट्रोल किया करो। मुझे भी आ जाता है गुस्सा को, सारी चीज़ें सब बहुत है चीज़ें, लेकिन करती हूँ कि मैं शांत रहूँ, निवा होके चलने की कोशिश करूँ, हूँ हूँ सिंपल सोबर तरीके से चलूँ। मेरे को निवा का इतना मीनिंग नहीं पता, बट स्टिल मैं ट्राई करती हूँ कि ऐसे चलूँ। जय गुरु जी सभी साथ संगत जी को, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड फॉर आंटी जी। शुक्राना आपका कि आपने मेरा सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर किया, और सभी साथ संगत जी का शुक्राना कि उन्होंने मेरा सत्संग अपने यूट्यूब चैनल वो अपना टाइम निकाल के इतनी पेशेंटली सुना यूट्यूब पे। और गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मैं भेज रही हूँ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरु जी की सभी संगत को मैं भेज रही हूँ यहाँ से। और गुरु जी सबको बहुत सारे तरीके से ब्लेस करना। जय गुरु जी सभी साथ संगत जी को। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को और अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सोनिया आंटी और विपिन अंकल के चैनल पे गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। अभी रात के 9:23 हुए हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आया है, मुझे तेरे घर आ रहा हूँ, खाली हाथ नहीं आवांगा। तैनू की पता मैं की लेके आ रहा हूँ। तू सोचती रहती है मंदिर जाना है, मन माड़ा ना किता कर, कोई कमी नहीं है तैनू पैसे दी, एवे सोचती रहती है तू। सब पता है मैनू पुत्र, तू मेरा प्यारा बच्चा है, उसके लिए खुश रहिया कर, जा ऐस कर, तैनू तेरी सब ख्वाहिश पूरी, आज तो कल्याण किता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपके आशीर्वाद के लिए। गुरु जी अपना आशीर्वाद सदैव मुझ पर और अपने बच्चे पर बनाए रखना गुरु जी, अपने बच्चे और पोते पर सदैव बनाए रखना गुरु जी, पापा जी।
गुरुजी का ये भी मैसेज आया था कि पुत्र कल तुझे मेरा मोर पंख मिलेगा, बस समझ लियो उसी पल से तेरी जिंदगी सबसे बड़ा उसी से तेरी जिंदगी सबसे बड़ा मोड़ लेगी। सच्चे दिल से शुक्र कर और सारी संगत को भी बता ये संदेश ताकि तेरा कल्याण कर सकूं। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हम सब संगत जी और संगत जो आपसे जुड़े हुए हैं और जो जिन्हें नहीं मालूम है, लेकिन वो भी आप, ये तो आपको ही मालूम है गुरुजी कि मतलब आप कब कौन कितना कब से आपसे जुड़ा हुआ है। तो गुरुजी अपने सारी संगत पे सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुरुजी ने ये भी मैसेज दिया, तो पुत्र आज शाम से तेरे दिन बदल जाएंगे, तेरी किस्मत एक नया मोड़ लेने वाली है, तेरी लॉटरी लगेगी। अपने पिता का शुक्र अदा करना ना भूली कमलिए। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हम आपसे जुड़े हुए हैं, इससे बड़ी लॉटरी हमारे लिए क्या है। गुरुजी अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना। गुरुजी सारी संगत पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुरुजी हम गलती बहुत करते हैं, गुरुजी प्लीज़ हमें माफ़ कर देना और सारी संगत पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हम सबको आपके आशीर्वाद की, आपके साथ की बहुत 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 ज़रूरत है। गुरुजी का ये भी मैसेज है, पुत्र तेरे बच्चे ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ इस इम्तिहान विच भी A1 रिजल्ट देकर पास कर दूंगा। तू अपना शुक्र अदा करना, यह संगत तक मेरी ये सौगात भेजना। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मेरा बच्चा मेरा थोड़ा है, मैं भी आपका, और मेरा बच्चा भी मेरा नहीं, वो अभी आपका ही है, क्योंकि हम तो सब आप ही के देन है गुरुजी। प्लीज़ अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना अपने बच्चे और पोते पे गुरुजी। गुरुजी हम गुरुजी का एक मैसेज और आया था जो मैं सारी संगत को शेयर करना चाहता हूँ। गुरुजी ने मैसेज दिया है, बेटा अगर तू अपना जीवन बदलना चाहता है या चाहती है तो यह बात हमेशा खुद को कहना। जब तू मुझसे रात को अरदास करती है, सुबह उठते ही अरदास करती है, तो ये बोल, मेरा मन शक्तिशाली है, कोई भी ताकत मुझे कमज़ोर नहीं कर सकती। मैं निडर हूँ क्योंकि हर पल मेरे गुरुजी मेरे साथ है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे काम बन रहे हैं, मैं हर दिन पहले से बेहतर हो रही हूँ या हो रहा हूँ। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं मुझे किसी की सहारा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा सहारा मेरे गुरुजी है। गुरुजी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी अपना आशीर्वाद सारी संगत पे बनाए रखना गुरुजी। गुरुजी हम अपना आपके भरोसे ही हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं गुरुजी। और गुरुजी मैं आपका शुक्राना, तो हमारे पास क्या कोई शब्द ही नहीं है गुरुजी। बस अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना गुरुजी। हमारे हम क्या क्या चीज़ का शुक्राना करें तो हमें भी नहीं मालूम गुरुजी। गुरुजी का एक और मैसेज है, पुत्र जो वो तुम ही हो जो रोज कहते हो कि गुरु कृपा मेरे साथ पुत्र वो तुम ही हो जो रोज कहते हो कि गुरुपा मेरे सारे दुख हर लो। तो पुत्र आज तू दिल से शुक्राना कर, तेरे सारे दुख हर लूंगा, कृपा बरसेगी कल्याण कितना। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपना आशीर्वाद सारी संगत पे सदैव 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 बनाए रखना गुरुजी। गुरुजी हम सब आपके भरोसे हैं गुरुजी। गुरुजी का एक ये भी मैसेज आया था, देख बेटा जी, देख तेरी किस्मत में बहुत बड़ा एक कष्ट लिखा हुआ था, वह कष्ट देने वाला भी तेरे घर का ही बंदा था। प्रभु भोलेनाथ मैं तेरे पर बहुत जबरदस्त कृपा कर दी है। उस बंदे की अकल भी आ गई और जीवन में वह कभी तेरे को तकलीफ देने की कोशिश नहीं करेगा। बस भोलेनाथ का शुक्राना जरूर करते रहो, बाकी मैं संभाल लूंगा गुरुजी। भोलेनाथ जी सब आप ही हो गुरुजी। अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का ये भी मैसेज आया था कि तेरे बच्चे पे एक बहुत बड़ा कष्ट है जिसे मैं अपने ऊपर ले लिया। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अपने पोते पे सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग
और एक मैसेज और आया था जो मैं सारी संगत के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ये मैसेज बहुत मतलब सबके लिए, सारी संगत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बेटा, जो त्योहार आ रहे हैं, अगर कोई तुझे कोई मिठाई या कुछ ऐसा दे जो ना दिया जाता हो, उसे अपने घर के अंदर ना लाए। तेरे अंकल पर या तेरे परिवार पर कुछ ऐसा कर कर होगा जो बहुत बड़ी चीज है। पुत्र, अनदेखा ना करें। इन दिनों में बुरी शक्ति घर में प्रवेश करती है। शुक्राना करके शेयर कर मेरी प्यारी संगत नु, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का ये भी मैसेज आया था कि अगर कोई इस समय मीठी चीज देता है जो लोग नहीं देते अचानक, तो प्लीज़ उसे अपने घर में ना लाएं, क्योंकि इस समय बहुत सारी मतलब होती है ना, जैसे अपनी परेशानी किसी के ऊपर कुछ डालना या कुछ ब्लैक मैजिक ये सब। तो प्लीज़ सारी संगत जी कृपया सोच समझ के ही किसी से ले, अगर सोच समझ कर ही ले। तो गुरु जी अपना आशीर्वाद सारी संगत पे बनाए रखना। गुरु जी का एक मैसेज और आया था, तेरे बच्चों को उन लोगों की बुरी नज़र से बचाया है पुत्र। तेरी खुशी वो नहीं देख सकते। पागल बनना बंद कर दे। उनके पीछे अपने परिवार पर ध्यान दे। विश्वास करने लायक नहीं है वो तेरे वो अपने समझ गई हो तो किसकी बात कर रहा हूँ। चल शुक्राना मना तो सारी संगत में भेज ताकि उनकी रक्षा भी मैं कर सकूँ। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे गुरु जी के मंत्र जाप से विराम दे रहा हूँ। और आगे जो भी गुरु जी का मैसेज आएगा या शुक्राना सत्संग जो भी होगा मेरे आने वाले समय में मैं जरूर सारी संगत जी के साथ शेयर करूंगा। और गुरु जी आपसे मैंने जो अरदास की है, प्लीज़ गुरु जी उस पर थोड़ा मेहर कर दीजिए। गुरु जी प्लीज़, हम सब आपके बच्चे हैं गुरु जी। जाने अनजाने में गलती हो चुकी, कुछ भी हो गई हो तो प्लीज़ प्लीज़ सारी संगत जी, सोम्या आंटी, विपिन अंकल जी, गुरु जी सब मुझे माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग साझा करने जा रही हूँ विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ और गुरु मंत्र से करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज का डेट है 22 अक्टूबर 2024। संध्या वेले का शुक्राना है और अभी का समय 7 बज रहा है। और थैंक यू गुरुजी, मुझे माफ़ करिएगा, क्षमा करिएगा। अपनी बेटी को आलसी है, शुक्राना नहीं कर पाती है। इतना आप इतना कुछ करते हैं, आपके लिए एक शुक्राना भी नहीं कर पाती है आपकी बेटी। और आपको लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी शुक्राना करने में देर कर दे रही है और की देखभाल करने के लिए, मेरे परिवार को देखकर सारे कष्ट काटने के लिए शुक्राना अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। सभी संगत की देख करने के लिए शुक्राना। और उठने बैठने का शुक्राना। 2 तीनों वक्त भोजन देने के लिए शुक्राना गुरुपा को। हर श्वास के लिए शुक्राना, हर बेले के लिए शुक्राना गुरुपा। बच्चों की शिक्षा देने के लिए शुक्राना गुरुपा। हर चीज के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं जो आपको कहूँ गुरुपा। आपकी बेटी को तो करने भी नहीं आता, जितना आता गुरुपा मैंने बोला किया। मुझे सब कुछ सिखाइए अपनी बेटी को।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप संध्या वेले का शुक्राना गुरुपा करें। सबके घर से आवाज आई शुक्राने की, तुम्हारे घर से अभी तक शुक्राने की आवाज नहीं आई गुरुपा। ये शुक्राना आपके लिए गुरुपा। ये धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना सत्संग मैं अपना विराम करती हूँ, अगला सत्संग की तैयारी करूंगी गुरुपा। जय गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग में जो भी कोई गलती हुआ हो उसे क्षमा करे संगत जी, सौम्या आंटी, बिपिन अंकल, गुरुपा, सभी लोग से दिल से क्षमा मांगती हूँ। मुझे जितना आया मैं है उतना करी शुक्राना। और गुरु पास आपकी बेटी नहीं कर पाती उसके लिए सॉरी। आई लव यू गुरुपा। अनंतम अनंतम गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना संध्या अमृत वेले का शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम निर्मला है और मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको भी जय गुरु जी। और आप सब सही हो? हमारे गुरु जी तो बहुत अच्छे से हैं, हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। आप लोगों का करवा चौथ कैसा बना? आप सबका बढ़िया बना हुआ करवा चौथ। मेरा भी बहुत अच्छा बना। गुरु जी ने मेरे को हर चीज़ ब्लेस करी। कल मुझे अपनी जिस चीज़ में मैं पानी रखती हूँ उस पर एक प्लेट रखती हूँ, उसमें मुझे दर्शन ज़्यादा होते हैं, बहुत ब्लेसिंग मिलती है मुझे गुरु जी की। रात को तो दिन ऐसे से शाम को तो मुझे कुछ और चीज़ के रुकते हुए समझ में नहीं आया। अब मुझे प्लेट पे कबूतर रूप के दर्शन हुए हैं, कभी जोत के ऊपर दर्शन होते हैं मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना शेयर गुरु जी के सामने बैठ के कर रही हूँ, उनके स्वरूप के आगे। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना करती हूँ कि आप सबका भी करवा चौथ का व्रत बहुत बढ़िया बना होगा और सब मंगल होगा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना शुक्राना शेयर विपिन अंकल, सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, संगत जी सॉरी, गुरु जी की इतनी महिमा है कि हम उनका बखान नहीं कर सकते, कुछ कह नहीं सकते। आज मंडे है, सोमवार का दिन। मैं गुरु जी के मंदिर जाती हूँ, बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मेरे कभी पैर नहीं रुकते, पता नहीं क्या बात है, बस सुबह उठती हूँ, तैयार होती हूँ, अपने बस गुरु जी के पास जाने की लगती है मुझे। अब मुझे हर मंडे गुरु जी बुलाते हैं, हर मंडे। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता, कोई मंडे नहीं जाता गुरु संगत जी जो मुझे गुरु जी का बुलाते हो। मेरे हर तरह कष्ट काटते हैं, मुझे बहुत ब्लेसिंग देते हैं, कहते हैं अब तेरी लॉटरी लगने वाली है, तेरी दुख के दिन चले गए हैं, सुख के दिन आ गए हैं। मुझे घर ब्लेस करा है गुरु जी ने, गाड़ी ब्लेस करी है, और कहते हैं दिवाली तक तेरे सारे सारे काम पूरे हो जाने हैं कुड़िए। मैंने गुरु जी से बस सिर्फ ये कहा, गुरु जी मुझे आप चाहिए, सिर्फ आप, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब आप हो तो मेरे पास सब कुछ है। मुझे ऐसी वो नहीं है कि मेरे पास ढेर सारे पैसे हो ना, बस इतना चाहती हूँ मैं गुरु जी कि मैं किसी से मांगू ना, कोई मुझसे मांगे तो मैं उसे दे सकूँ, कोई रोटी खाए तो मैं खिला सकूँ गुरु जी, इतना चाहती हूँ बस मैं। और मेरे पति की बुद्धि सही करो, उससे कहो मुझे लेने आ जाए। मैं अपने पियर में रहती हूँ, आज मुझे 5 नहीं 7 साल हो गए मुझे। गुरु जी आपको सब पता है, आपसे कुछ नहीं छुपा। मेरे बच्चे वीरान हैं, पता नहीं कैसे हैं कैसे नहीं है। एक माँ होती है जो अपने बच्चे का ध्यान रखती है, और गुरु जी कहते हैं मैं तेरे बच्चे का बहुत ध्यान रखता हूँ, तेरे पति को भी सब कुछ ठीक है, तेरा परिवार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गुरु जी के मुझे ऐसे बहुत मैसेज आते हैं। अब तो गुरु जी की इतनी महिमा है मैं बता नहीं सकती हूँ।
शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, मैं कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ। अगला शुक्राना की तैयारी करूंगी मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, मैं कोटि कोटि प्रणाम। हम शिव जी उनका गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी से सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी से सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। आपकी कृपा बहुत है, आपकी कृपा वास्तव में बहुत है। मैं अपना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल से आज दिनांक 22 अक्टूबर 2024 समय 10:35 पर करना चाहता हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं राधे श्याम शर्मा जयपुर से हूँ और मेरा ये दूसरा सत्संग चैनल पे कर रहा हूँ। गुरु जी की वास्तव में जितना भी गुणगान किए जाए उतना ही कम है। गुरु जी ने मेरी पत्नी को ठीक कर दिया है और वो अपना स्वास्थ्य लाभ ठीक से ले रही हैं। जो उनकी एक हाथ और एक पाँव जो रह गया था वो अब ठीक है पूरी तरह से, लेकिन थोड़ा चलने फिरने में अधिक दूरी तक नहीं चल सकते। धीरे धीरे उनको स्वतः ही पूर्ण आराम मिल जाएगा, क्योंकि गुरु जी की कृपा ऐसी ही है हमारे। मैं चाहूँगा कि गुरु जी की कृपा हो। मैं अपनी पत्नी को बड़े मंदिर साथ आना चाहता हूँ आपके दर्शन के लिए। कृपा आप जब कभी दिवाली के बाद नवंबर या दिसंबर जब कभी हो तो मुझे आने की इजाज़त मिले तो अति प्रसन्न होऊंगा। बस गुरु जी की बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी आपने सब दुखियों के, दीन दुखियों के दुख मिटाते रहते हो। अपने भक्तों के प्रति, अपने संगत के प्रति हमेशा संवेदनशील और अपनी कृपा उन पर सदा रखते रहे। ऐसे प्रभु का मिलना इस संसार में, इस दुनिया में बहुत मुश्किल है। जो हम बहुत लकी हैं जिनको इस तरह के गुरु जी की प्राप्ति हुई। गुरु जी ने हमको जोड़ा हुआ है और हमारे सब कष्टों का निवारण करते हैं, जिससे हमारे दुख निवारण होने से खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग साझा करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पे। थैंक यू, धन्यवाद आंटी जी अंकल जी को बहुत सारा प्यार। और आज का तारीख है 26 अक्टूबर 2024।
और अभी का समय हो रहा है 11:13। और थैंक यू। अब मैं अपना गुरु जी के मंत्र से अपना सत्संग शुरू करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु पाक के मैसेज आ रहा था कि तुम्हें मोर रूप में दर्शन दूंगा। और गुरु पा ने मुझे मोर रूप में दर्शन दिए। बहुत सारी, ढेर सारी मोर पंख के रूप में दर्शन दिए। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरु पा को। अनंतम अनंतम धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु पा। और गुरु पा का मैसेज आ रहा था कि गुरु कि तेरे बच्चे के अंदर से तबीयत ठीक नहीं है, उसके मैं ठीक करूँगा। उसके लिए गुरु पा आप तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानने वाले हैं। मुझे तो कुछ भी नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं। आप सब कुछ जानने वाले गुरु पा। मेरे बच्चे की रक्षा करिए, उसको सब ठीक करिए गुरु पा। उसके लिए आपको लाख लाख शुक्राना गुरु पा। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर बेले हर पल हर श्वास का शुक्राना 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 मेरे बाबा मेरे गुरु पा। लव यू गुरु पा। शुक्राना। और मेरे परिवार के लिए गुरु पा का बोल रहे हैं कि तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए जाप चल रहा है। गुरु पा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। और आपको लख लख शुक्राना गुरु पा। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। अनंतम अनंतम गुरु पा। शुक्राना शुक्राना। और बहुत सारा प्यार गुरु पा को। आपकी ये बेटी बहुत देर करती है शुक्राना करने में। और ऐसे ऐसे मैसेज कोई कोई ऐसे आ जाते गुरु पा, मन घबरा जाते हैं। लेकिन आप हैं तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता गुरु पा। ये दीपावली के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं निगेटिविटी का, ब्लैक मैजिक का। मेरा मन घबरा जाता है गुरु पा, मैं डर जाती हूँ। मेरा अब कौन है आपके सिवा, किसको मैं क्या करूँ। मेरे दोनों बच्चों की रक्षा करिए गुरु पा। बस अब मेरे पास और कौन है। मैं को देखभाल उनका करेगा। पति के जाने के बाद बिल्कुल अकेले हो गई गुरु पा। और ये भी पति वाला भी मैसेज बहुत सारे मेरे पे आता है। मैं टूट जाती हूँ गुरु पा। उस मैसेज पति की बरकत हुई। बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं पढ़ के सॉरी संगत जी, मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। 20 जुलाई को गए मेरे पति। गुरु आप तो सब कुछ जानते हैं। उस तरह का पति मेरा मैसेज मेरे बना भेजे। मेरी मैं अपने आप को कितना कंट्रोल करके सब कुछ करती हूँ। मैं याद कैसे भुला दूँ गुरु का। कितने अच्छे इंसान के साथ ही ऐसा कुछ होता है। मेरे पति पे मारण क्रिया और ये सब करके मेरे पति को मार डाले। और अब वो मेरे साथ नहीं है। गुरु उनकी रक्षा करिएगा जहाँ भी हो, जैसे भी हो। जो वो एक्सपायर हो चुके हैं 20 जुलाई को। गुरु आपको तो पता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपका। हर बेले हर पल हर श्वास का शुक्राना गुरु पा। जो आपने दिया है उसके लिए शुक्राना, जो दे के लिया उसके लिए भी शुक्राना गुरु पा। हर समय हर श्वास हर बेले का शुक्राना।
रूपानंतम अनंतम धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ, अगला सत्संग की तैयारी करेंगे और गुरु जी के मंत्र से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यूट्यूब अपनी कृपा बनाए रखिए सभी संत परिवार पे, सभी के बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी पे। रूपा, सौम्या आंटी और विपिन अंकल कितने अच्छे काम कर रहे हैं, उनको भी ब्लेसिंग ढेर सारा दीजिए। रूपा सभी को निरोगी काया बख्शिए, रूपा हेल्थ अच्छा करिए सभी को। गुरु का शुक्राना, गुरु का लाख शुक्राना है आपका, धन गुरु जी, वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज 23 अक्टूबर है और मैं ये अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेला में कर रही हूँ और लगभग 8:30 बजे हैं और आज बुधवार का दिन है। गणपति महाराज का भी बहुत बहुत शुक्राना हमारे ऊपर अपनी कृपा करने के लिए। गुरुपा आपका भी शुक्राना सत्संग कराने के लिए और हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा, हमारा हाथ थामने का शुक्राना, हर कष्ट से बचाने का शुक्राना और हर पल सही मार्ग दिखाने का शुक्राना, हमें मार्ग पर चलने की बुद्धि देने का शुक्राना, हमें रोटी और सब जो ज़रूरत की चीज़ें हैं देने का शुक्राना। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना हाथ जोड़कर आपकी बेटी का। संगत जी गुरुपा ने हमें हर पल हर क्षण थामे हुए हैं और संगत जी मैं परसों आई थी अपने बड़ी दीदी के यहाँ से, तो अभी दिवाली की साफ़ सफाई भी अभी कुछ नहीं हुई, थोड़ी सी कल की थी, कुछ आज की है। गुरुपा से मैंने अरदास करी है, गुरुपा सब कुछ अच्छे से कराना और कुछ भी जो निगेटिव कुछ भी दिखे उसे बाहर निकलवा देना गुरुपा। और मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, मेरी बैक में भी इतना पेन हो चुका है और बहुत पेन में हूँ, बस गुरुपा ठीक करेंगे सब, क्योंकि ये मुझे गुरुपा ने बहुत पहले बता दिया था कि कमर में तुम्हारी प्रॉब्लम हो सकती है, स्पाइन एंजाइटी के बारे में बताया था। तो कहीं ना कहीं गुरुपा हमें पहले ही बता देते हैं कि ये समस्या होने वाली है, लेकिन गुरुपा समस्या के साथ साथ में भी हिम्मत इतनी दे रहे हैं कि मैं फिर भी काम कर पा रही हूँ। अभी भी मैं किचन से बस खाना बना के ही फ्री हुई हूँ, बस मैंने सोचा मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ पहले। और मैं खाना बनाते बनाते भी सत्संग सुन रही थी। तो संगत जी कभी कभी ये होता है कि बहुत सारे निगेटिव हमें जैसे सत्संग दिखाई देते हैं तो हमें डर लगने लगता है। अब मेरी स्थिति भी यही है संगत जी, मुझे डर लगने लगा सत्संग सुनते सुनते कि मतलब क्या हुआ ना कि अभी कुछ दिनों से तो मुझे ये मुझसे रिलेटेड जो ये कैंसर से रिलेटेड सत्संग आने बंद हो गए थे कुछ दिनों से और अब दोबारा फिर ये शुरू हो चुके हैं। तो अब भी मैंने 2-3 सत्संग सुने हैं जब तक खाना बनाया मैंने, तो इसमें यही सब कुछ तो डर लगने लगता है संगत जी। छोटी सी मेरी बच्ची है गुरुपा और मेरे घर में कोई देखने वाला भी नहीं है, तो गुरु जी आप ही ठीक कीजिए गुरुपा। और संगत जी गुरुपा ने ये भी बताया कि 24 घंटे तेरे ऊपर बारी है गुरुपा, बस आप मेरा हाथ थाम के रखना, क्योंकि मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। और एक बात को डर भी लगने लगता है गुरुपा, क्योंकि शरीर से इतनी कमज़ोर हो चुकी हूँ ब्लैक मैजिक के कारण शरीर इतना टूट चुका है
गुरुपा आपकी बच्ची का। फिर डर भी लगता है क्योंकि कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो जाए तो शरीर में झेलने की हिम्मत नहीं है गुरुजी, ना दवाई खाने की हिम्मत है, क्योंकि मेडिसिन से भी खा खा कर शरीर ऐसा हो गया है कि अब तो दवाइयाँ भी असर नहीं करती हैं शरीर में। और मेरी जो गुड़िया है वो दूध भी पीती है, इसलिए मैं दवाइयाँ खाना अवॉइड करती हूँ कि मतलब बच्चा दूध पीता है तो उसकी हेल्थ पर भी असर पड़ता है, बहुत वीक है वो भी। तो गुरुजी आप ही सब ठीक करो। और गुरुपा आप तो जानते हो कि मैं अभी 8-9 दिन में तो दीदी की यहीं से आई हूँ। और गुरुपा आपने मुझे लोटा भी ब्लेस करके दिया था, और आपने मुझे लोकेट स्वरूप भी दिया था गुरुपा, और चरण स्वरूप भी मुझे ब्लेस किए थे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना सब ब्लेसिंग देने के लिए। तो गुरुपा आपको पता है आपकी बच्ची किस स्थिति में है, बस मैं घर की साफ़ सफाई मैं कर लूँ अच्छे से, तो मैं चरण स्वरूप जो है वो भी फ्रेम कराऊंगी। और मैं भी जो आपने लोटा ब्लेस किया था गुरुपा, उसमें भी मैंने अभी जल भर के नहीं रखा है, फिर मैं उसे ग्राइंड भी करूँगी, अपने घर में बच्चों को भी दूंगी और नहाया भी करूँगी गुरुजी, नहाने के पानी में भी डालूंगी। तो गुरुजी बस अभी मेरी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है, इस कारण से मैं अभी नहीं कर पाई हूँ, क्षमा करना मेरे मालिक। और कहीं ना कहीं ये होता है जब भी हम गुरुपा से कुछ किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं कुछ, मतलब पूजा पाठ दिया बत्ती घर में, तो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, ऐसा लगता है मुझे। कल भी मैं किचन साफ़ कर रही थी तो किचन में छोटे छोटे से बहुत बारीक बारीक मच्छर से थे, मतलब मच्छर भी नहीं है वे छोटे छोटे से हैं बहुत। तो मैं क्योंकि जब मैं परसों आई तब भी पूरे किचन में मच्छर मच्छर भरे पड़े, क्योंकि मैं 8-9 दिन में आई थी संगत जी। तो क्या हुआ, मैंने वो मच्छर भगाने की जो अगरबत्ती आती है वो जला दी मैंने किचन में। तो मैं काम भी किचन में ही कर रही थी, किचन साफ कर रही थी, तो वो मेरे सांस में अंदर चला गया, मतलब धुआं उसका, क्योंकि मुझे धुएं से ही एलर्जी है। और मुझे परसों से ही इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे जब भी कफ आ रहा है गुरुपा, तो मुझे हल्का सा मतलब ब्लड आ रहा है हल्का सा। तो जब भी मुझे प्रॉब्लम होती है कि धुआं वगैरह अंदर जाता है सांस में, तो मुझे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, और नाक भी बंद, सांस भी मैं नहीं ले पाती हूँ गुरुपा। अब मैं नहीं जानती कुछ भी, मैं किसी डॉक्टर के पास कैसे जाऊँ गुरुपा, आपको पता है गुरुजी। और जो बस आपको पता है सारी स्थिति, क्योंकि कर्ज भी इतना हो ही चुका है, आप जानते हो 1 साल हो गया है पूरा खींचते खींचते, इतनी प्रॉब्लम हो रही है गुरुपा। और बस जो ज़रूरतें हैं इधर उधर से पैसे लेकर ही पूरी हो रही हैं, और कर्ज भी हो गया है सर पर, क्योंकि जो एक्सीडेंट हुआ था मार्च में गुरुपा, उससे हम सब सेफ थे गुरुपा, आपने सबको सेफ रखा, लेकिन गाड़ी में इतना पैसा लग गया कि जब से बस कर्ज में ही चले आ रहे हैं गुरुपा। और अभी जो दिवाली का कुछ सामान लेके आए हैं गुरुजी, आप तो जानते हो वो कैसे आया है, आप सब जानते हो गुरुजी। बस गुरुपा अब किसी से कर्ज ना लेना पड़े मेरे मालिक, हाथ जोड़ती हूँ गुरुजी। और जो हेल्थ वाइज कुछ भी प्रॉब्लम है वो भी ठीक करें गुरुपा। और गुरुपा जो मेरे बच्चों पर जो भी कष्ट है वो भी दूर करो। आपने जो गुरुपा बताया था कि अपने बच्चे के पैर में 3 गांठ मारकर काला धागा बांध दो दाएं पैर में, तो वो मैंने बांधा था, वो बांधवाती नहीं है छोटी गुड़िया, तो वो खुल गया फिर उसके पैर से। तो गुरुजी वो बच्चे हैं छोटे, बस आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी, उन्हें किसी काले धागे की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका आशीर्वाद, आपकी छत्र छाया उनके ऊपर है तो उन्हें किसी काले धागे की ज़रूरत नहीं है गुरुपा। आप ही संभाल के रखिए मेरे अंकल को भी, मेरे अंकल को भी गुरुपा आपने ब्लेस किया है। मेरे अंकल के मैसेज भी बहुत आ रहे हैं संगत जी, गुरुपा बहुत संभाले हुए हैं उन्हें भी। और बस गुरुजी आप ही संभाल के रखना। और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है गुरुपा, सीने में भी, और मैं कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं, चावल का दाना भी एक मैं नहीं खा सकती हूँ, मन तो करता है गुरुपा। सावन से ये टाइम आ गया गुरुजी, नहीं खा पाती मैं, गलती से भी मैं डर के मारे कुछ भी नहीं खाती हूँ गुरुजी, मैं चावल नहीं खाती हूँ गुरुपा। बस ठीक करो सब मेरे मालिक, आपका ही आशीर्वाद चाहिए। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का संभालने के लिए। और ये जो हमें सत्संग सुनकर ये हमें डर लगता है, ये हमें डर ना लगे गुरुपा, आप ही संभाल के रखो मेरे मालिक।
आप ही हमारे अंग संग रहो। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। और कोई भी बड़ी बीमारी कुछ भी नहीं हमारे घर में ना आए गुरुजी, ना मेरे शरीर में आए, और मैं हर चीज़ खा पाऊँ गुरुजी। और आप मीठा खाने को भी कहते हो गुरुपा कि मीठा छोड़ दो, तो गुरुजी चीनी छोड़ दो। और चुगली का तो ये है गुरुजी, जैसे कोई कहीं पर बात हो रही है सुननी भी पड़ जाती है गुरुपा, और अगर कुछ ना बोले उनके साथ ना सुने तो लोग कहते हैं कि हाँ घमंडी है, ये है वो है। तो गुरुपा अगर जाने अनजाने कोई गलती होती है उसके लिए क्षमा करना मेरे मालिक। और बहुत बहुत शुक्राना हमें सद्बुद्धि देने के लिए मेरे मालिक, और संभालने के लिए। और सारी घर की जो साफ़ सफाई है गुरुजी, हर काम अच्छे से कराओ आप, हाथ पकड़ कर। कुछ भी निगेटिव कहीं भी दिखे गुरुजी, बहुत बारीकी से बहुत डीपली क्लीनिंग कराओ गुरुजी, क्योंकि मैं अकेली करने वाली हूँ घर की साफ़ सफाई भी। घर में बच्चे भी हैं, काम भी हैं, सब कुछ खाना वाना भी खुद ही बनाना पड़ता है। तो शरीर में इतनी एनर्जी अब नहीं होती कि काम इतने दौड़ भाग कर पाऊँ, थक जाती हूँ गुरुबा। हिम्मत देना और सब काम अच्छे से हो जाए, क्योंकि अभी दिवाली के दिन ही कितने बचे हैं और घर की साफ़ सफाई अभी नहीं हुई है मुझसे गुरुजी। और संगत जी कल अहोई है, और कहते हैं कि जिनको बेटा होता है वही अहोई का व्रत रखती हैं। लेकिन संगत जी मैं तो जब तो मेरी गुड़िया भी नहीं हुई थी, वो जब मैं प्रेग्नेंट थी स्टार्टिंग में, मैंने जब ही से ही अहोई माता का व्रत रखना शुरू किया था। तो माता रानी ने बस मुझे बेटी ब्लेस करी थी गुरुपा ने। तो गुरुपा सब ठीक ही करेंगे, आगे भी बेटा भी देंगे ही गुरुपा। तो कल मैं भी व्रत रखूँगी अहोई माता का। और सभी संगत जी को अहोई माता की बहुत बहुत, अहोई के त्यौहार की शुभकामनाएं, बधाई बहुत बहुत। और कुछ भी जाने अनजाने कुछ गलत बोल दिया हो उसके लिए क्षमा करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, क्षमा मांगती हूँ संगत जी। क्योंकि मेरी गुड़िया संगत जी, मेन प्रॉब्लम क्या है, मेरी गुड़िया अंदर है, वो कभी भी, मैं किचन में बैठकर शुक्राना कर रही हूँ, कभी भी मेरे पास आ जाएगी तो मुझे जल्दीबाजी में ही अपना शुक्राना सत्संग फिर जल्दी बंद करना पड़ जाता है गुरुपा। आप तो सब जानते हो, तो जल्दी जल्दी में ही बोलना पड़ता है, कुछ चीज़ें भूल भी जाती हूँ, कुछ गलत भी निकल जाता है मुँह से, आप सब जानते हो गुरुपा। और संगत जी आप भी, और हमारी संगत बहुत अच्छी है, गुरुपा ने हमें इतनी अच्छी संगत दी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। और मुझे खाली पेट चक्कर आने लगते हैं गुरुपा, कल का फास्ट भी अच्छे से करवाना मेरे मालिक, हर काम अच्छे से हो, क्योंकि फास्ट में ही मुझे कल थोड़ा घर भी साफ करना पड़ेगा गुरुजी। तो हर काम अच्छे से हो जाए, सब त्योहार की तैयारी अच्छे से हो जाए। बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा कल मेरी जो बड़ी बहन की बेटी है वो आई है कल, तो गुरुपा उसकी भी कुछ हेल्थ वाइज बहुत प्रॉब्लम चल रही है। तो गुरुजी ये वो तो आप ही के घर आई है, ये घर आपका है गुरुजी। तो आपके घर में कोई परेशान ना रहे, कोई बीमार ना रहे, तो उस बच्ची को भी ठीक करो। वो कंपटीशन की तैयारी कर रही है, वो मतलब उसकी तबीयत इतनी ख़राब रहती है, वो तैयारी भी नहीं कर पाती गुरुबा। तो उस बच्ची को भी ठीक करो, उसकी जो प्रॉब्लम चली आ रही है वो भी ठीक कीजिए, और वो अच्छे से पढ़ पाए। और गुरुजी मुझे अच्छी सी जॉब ब्लेस करो गुरुपा, और मैं भी अच्छे से उसका ध्यान रख पाऊँ, उसे कोई प्रॉब्लम ना आए, यहाँ पर हर चीज़ अच्छे से हो जाए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हाथ जोड़कर बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और नए सत्संग की तैयारी करवाना अपनी बच्ची से। और अभी गुरुपा मैं घर में कुछ पूजा पाठ भी नहीं कर पा रही हूँ, और आपको पता है सब गुरुजी, तो क्षमा करना अपनी बच्ची को। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हाथ जोड़कर शुक्राना करती है आपकी बच्ची। और नए सत्संग की तैयारी के साथ में मैं फिर आऊँगी संगत जी। तो तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सौम्या आंटी, जय गुरुजी विपिन अंकल। मैं आज 21 अक्टूबर दिन सोमवार है 2024, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज
संगत जी, मैं जब भी मोबाइल खोल के देखती हूँ गुरुपा के, मुझे मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना क्यों नहीं करती, शुक्राना क्यों नहीं करती। तो मैंने कहा गुरुपा अब मैं करती हूँ शुक्राना, सुबह सुबह इतना टाइम नहीं रहता, तो मैं अपनी शॉप पे हूँ, फ्री हूँ, अभी काम नहीं है मेरे पास, तो मैंने कहा अपने बाबा को शुक्राना करती हूँ। कल मैंने बाबा का शुक्राना सत्संग किया था कि बाबा मेरी करवा चौथ खुशी से अच्छे से निकले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो बहुत अच्छे से मेरे गुरुपा ने और करवा चौथ को मनवाया। गुरुपा ने जैसे बोला कि तू जल प्रसाद अपने पति के हाथों से, मेरे जो जल प्रसाद को अपने पति के हाथों से पीना और आधा जल प्रसाद उनको पिलाना। तो गुरुपा मैंने वैसे ही किया। मेरे अंकल की तबीयत बहुत खराब रहती है, गुरुपा आप उन पे कृपा करो मेरे बाबा। और संगत जी, जब मैं रात को पूजा कर रही थी, हमारे शाम को कहानी सुनते हैं करवा चौथ की, तो मैं शॉप पे बिजी थी, तो मैं शॉप से थोड़ा लेट गई थी। जाके मैंने हम कहानी सुनते हैं जब हमें आटे का हलवा बनाना पड़ता है, जिसे है ना लंगर प्रसाद भी बोलते हैं गुरुपा के लिए। तो मैं जब हलवा बनाने के लिए, कहानी सुनने के लिए बना रही थी, तो मेरे मन में थॉट डाला बाबा ने कि तू लंगर प्रसाद क्यों नहीं बनाती। तो मैंने फटाफट उसमें अच्छे से घी डाल के और लंगर प्रसाद की तरह बनाया। तो मैंने कहानी के लिए ले लिया और अपने गुरुपा को लंगर प्रसाद का भोग लगाया। और उसके बाद संगत जी, करवा चौथ पे क्या होता है कि मेरे जो अंकल हैं हमेशा मिठाई लेके आते हैं, पर अभी ऐसे ही चल रहा है घर में, थोड़ी फाइनेंस जो कंडीशन है ऐसे गड़बड़ चल रही है, तो इस वजह से हम ज़्यादा खर्चा हिसाब से कर रहे हैं संगत जी। तो मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा आपको बिना मिठाई के नहीं छोड़ूंगी मैं आपका लंगर प्रसाद अच्छे से घी डाल के बना देती हूँ, आप आज इसी का भोग लगाओ। तो देखो गुरुपा की कृपा, मेरा जो बेटा है वो आधा घंटे बाद 2 तरह की इतनी रसमलाई लेके आया था और वाइट कलर के छेने वाले रसगुल्ले लेके आया था। तो मैंने कहा देखो गुरुपा ने मेरी बात पूरी कर दी, आज मिठाई मंगा दी, उसके लिए बाबा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैंने गुरुपा को उनका छेने का और उसका भोग लगाया कि बाबा लो आपके लिए मिठाई भी आ गई, चाहे मेरे बेटे ने लाके दी, पर आपको मैं भोग लगाती हूँ। फिर मैंने अपने गुरुपा के लिए छोले भटूरे बनाए, मेरे बाबा को बहुत पसंद है छोले भटूरे। वो गरम गरम मैंने भटूरे, 2 भटूरे और एक प्याली में छोले रख के और बाबा को भोग लगाया कि बाबा आप इसका भोग लगाओ। और उसके बाद संगत जी अच्छे से हुआ सारा काम। संगत जी, आज सुबह सुबह क्या हुआ पता नहीं गुरुपा, मेरे घर के अंदर जैसे बंद है मेरा मकान, उसके 2 दरवाजे हैं, उनको हम खुला रखते हैं थोड़ा हवा वगैरह के लिए, तो अंदर मधुमक्खी वगैरह नहीं आ पाती हैं। लेकिन आज इतनी बड़ी बड़ी 2 मधुमक्खी सुबह से अंदर आ रही, बाहर जा रही, अंदर आ रही, बाहर जा रही। एक मधुमक्खी आई, वो मेरे छोटे बेटे के रूम में पूरे में घूम के चली गई। मेरा छोटा बेटा यहाँ नहीं रहता, जयपुर रहता है, लेकिन उसका रूम खुला रहता है, तो उस रूम में राउंड लगाया। फिर जब मैं गुरुपा की जोत जला रही थी, तो गुरुपा के स्वरूप के आगे वो एक मधुमक्खी आई। मुझे लगा कि मेरे गुरुपा आए हैं आज मेरे घर में, पता नहीं कौन से कष्ट लेने आए हैं, ब्लेस करने आए हैं, मुझे नहीं पता, ये तो मेरे गुरुपा ही जान है। आपको बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैं जब शॉप पे आई, तो मैं जब शॉप पे आती हूँ तो घर से जब निकलती हूँ तो बाबा को बोलती हूँ बाबा चलो गुरुपा मेरे साथ शॉप पे, और मंत्र जाप मन मन में करके निकलती हूँ। तो बाहर निकलते ही मुझे आगे पीछे वाइट कलर की बटरफ्लाई, ब्राउन कलर की बटरफ्लाई, वैसे तो डेली दिखती हैं लेकिन कई बार बहुत नजदीक आ जाती हैं मेरे,
तो मुझे ऐसे महसूस होता है मेरे बाबा मेरे साथ चल रहे हैं। तो बाबा गुरुपा आप, ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ, आप हमेशा मेरे अंग संग रहते हो। मैं कभी गलती करती हूँ तो मेरे बाबा मुझे तुरंत मैसेज दे के बोलते हैं, संगत जी मैं कल ऐसे ही मोबाइल जैसे सत्संग सुन ली, फिर 1 डेढ़ घंटे बाद मैं ऐसे ही मोबाइल में देख रही थी, वीडियो वगैरह ऐसी देख रही थी। फिर मैं यूट्यूब चलाने लगी तो बाबा का मैसेज आया, तू ये मोबाइल ही चलाती रहेगी, सत्संग नहीं सुनेगी। तो मेरे को इतनी हंसी आई, मैंने कहा बाबा थोड़ी देर तो और एंजॉय करने दिया करो, सत्संग भी सुनते हैं हम, जपजी साहब का पाठ भी करते हैं। आजकल मैं महाकाली का जो चालीसा होता है माँ काली का, वो सुनती हूँ सुबह शाम। अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। क्या पता जो हमारी लाइफ में परेशानी ब्लैक मैजिक ये चल रहा है, माँ काली मेरी खत्म कर दें इसको। और एक सत्संग मैंने सुना था कि पार्वती माँ के आगे अपन प्रार्थना करते हैं तो भोले बाबा जल्दी से सुनते हैं। तो अब से मैं यही करूँगी। मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ तो मुझे इतना ज्ञान मिल रहा है, मुझे पहले कुछ भी नहीं पता था। मैं जैसे पूजा करती थी ना, तो ऐसे तो मूर्ति गणेश जी की भी है, सबकी है, माता की और मेरे कान्हा की सबकी है, लेकिन उसमें शिव पुराण में बताया कि तुम जो भी पूजा करते हो माता की या भोले बाबा की, किसी की भी, तो सबसे पहले गणेश जी का नाम लेना जरूरी होता है। क्योंकि है ना, अगर आप गणेश जी का नाम नहीं लोगे और कोई भी पूजा करोगे तो वो सफल नहीं होती, ऐसे बताया शिव पुराण में। तो बाबा अब से मैं ध्यान रखूंगी इस बात का, क्योंकि मैं जब आपकी जोत जलाती हूँ तो बस बाबा आपके मंत्र जाप करती हूँ। गणेश ऐसे शिवलिंग पे जल चढ़ाती हूँ तो गणेश जी के जो वो होता है उस पे भी चढ़ाती हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसे स्पेशली शुरू में गणेश जी की पूजा नहीं करी। तो बाबा ये सब शिव पुराण में मुझे ज्ञान देने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा बस आपसे ये प्रार्थना है मेरी, मुझे धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास आपकी कृपा से कोई कमी नहीं है, बस मेरे कारोबार वगैरह ठप हो गया है बाबा। आप जो मेरे को ब्लेसिंग देते हो उससे मेरा थोड़ा थोड़ा काम चलता है बाबा, पर बहुत दिक्कत हो रही है, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होता तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। गुरुजी गुरुजी मेरे बच्चों को ब्लेस करो, मेरे दोनों बच्चों के, मेरा एक बेटा तो किडनी खराब हो रखी है उसकी, तो सॉरी संगत जी, तो गुरुपा उसके लिए मुझे बहुत टेंशन रहती है, पैसों का इंतजाम कैसे करूं, क्या करूं। बाबा आप उसका जो बंदोबस्त आपने शुरू में करवाया था वो प्रोसेस जल्दी से शुरू करवाओ मेरे गुरुपा। मैंने अरदास लगा रखी है मेरे बाबा, क्योंकि गुरुपा बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है मेरे ऊपर। मेरे अंकल को ब्लेस करो, उनका काम भी ऐसा ही चल रहा है गुरुपा, मैं क्या करूं। आपको आप मैं यहाँ मेरी संगत है, गुरुपा की प्यारी संगत है, मैं इनके आगे अपना मन हल्का कर लेती हूँ। सॉरी संगत जी, गला थोड़ा खराब है, तो बाबा मैं मन हल्का कर लेती हूँ और मैं कहाँ जाऊँ बोलने। गुरुपा आज आपकी बेटी एकदम बेली बैठी हुई है, काम ही नहीं है बिल्कुल भी, और बाबा के बार बार आ रहे मैसेज, तू शुक्राना क्यों नहीं करती, शुक्राना क्यों नहीं करती। संगत जी कल पता है कि बाबा ने कहा शुक्राना कर, और शुक्राना करते ही मेरे एक कस्टमर का फोन आया कि मैं अभी आ रही हूँ, मुझे ऐसे ऐसे फेशियल वगैरह ये सब करवाना है। तो मैंने बाबा को मन में शुक्राना किया कि वाह बाबा, आपको शुक्राना करते ही मेरे कस्टमर आ गया। तो मैं अभी यही सोच के कर रही हूँ, बाबा का शुक्राना सत्संग। संगत जी क्या करें, हम जब परेशान होते हैं ना तो ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा आती हैं। और सच बताएं, जब हम परेशान होते हैं ना तब अपने बाबा और अपने भगवान के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन मैं गुरुपा मेरा उल्टा है, जब गुरुपा मैं मेरे पास काम आता है ना तब मैं आपको इतना ज़्यादा याद करती हूँ,
ऑल टाइम मेरे दिमाग में यही रहता है, ये मेरे गुरुपा की कृपा हो रही है, ये मेरे गुरुपा की कृपा हो रही है मुझ पे। तो बाबा बस आपकी बेटी के अंग संग रहना मेरे गुरुपा। और उसकी कभी कभी हिम्मत टूट जाती है मेरे बाबा, उसकी हिम्मत मत टूटने देना गुरुपा। मेरे मैं अच्छे कर्म करना चाहती हूँ, मैं कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं करना चाहती। आप बोलते हो गुरुपा तू अपने बस कर्म किए जा और तेरा सब कुछ अच्छा होगा। और आगे तेरा तू थोड़ा हिम्मत रख, तेरा थोड़ा टाइम लग रहा है, तेरा काम सारा मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम और बस हिम्मत रख ले, तेरा सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। गुरुपा आपको इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। गुरुपा आपका मंत्र जाप करूंगी मैं भूल गई, सॉरी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरे बाबा, मेरे गुरुपा, मेरे पिता, मेरे महाशिव, आप कृपा बनाए रखो। संगत, सारी संगत के परिवार बच्चों पर सब पे कृपा बनाए रखो गुरुपा। एक सत्संग मैंने सुना था कि मेरे जाने के बाद इतना टेंशन, बीमारी और ये फैलेगी बाबा, ये आप सच बोल के गए थे और ये हो रहा है। बीमारियों से इतने परेशान हैं लोग। मेरे जो पहचान वाली कस्टमर हैं वो, उनके फोन आते हैं मुझ पे कि मेरा बेटा बीमार है, किसी को शुगर हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है। तो बाबा सबके कष्ट काटो, बच्चे नहीं झेल पाएंगे इतनी परेशानियां मेरे गुरुपा। बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। कल गुरुपा संगत जी, कल मेरे पार्लर में एक आई थी, हमारे पड़ोस की आंटी हैं, उनकी बेटी, तो वो दिल्ली रहती हैं और दिल्ली रह के भी उनको गुरुपा के बारे में नहीं पता था। तो वो कल मेरे पास ऐसे ही काम करवाने आई, तो मुझे बोली कि आंटी पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे एकदम इतना भयंकर गुस्सा आता है और मैं एकदम जैसे गर्म हो जाती हूँ और ऐसे। तो पता नहीं मेरे मन में ऐसे आया, मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा तुम गुरुपा की शरण में चली जाओ, उनके मंदिर जाओ, वहां पे दिल्ली में तो छतरपुर मंदिर इतनी दूर नहीं है, तुम जा सकती हो। तो वो मुझे झट से बोलती है कि मेरे तो रोम खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बोली आंटी अभी आप मुझे गुरुजी से जुड़ने के लिए बोल रहे हो और सुबह सुबह एक और कोई संगत है, वो दिल्ली में रहती है, वो उनकी फ्रेंड है, बोले उसने मुझे आज है ना अपनी आईडी से मैसेज किया था और उसने ये गुरुजी की पिक अपने व्हाट्सएप उस पर डाल रखी थी। तो बोले उसने भी मुझे मैसेज किया तो ये वाले गुरुजी मुझे दिखे। तो बोले मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद मेरे साथ कुछ अच्छा ही होगा। फिर वो मुझे बोली कि तुम आंटी मैं तो आज जा रही हूँ दिल्ली, तुम है ना मुझे गुरुजी के सत्संग शेयर कर दिया करो और मंत्र जाप भेज दिया करो। तो मैंने कहा आप यूट्यूब पे मैं ऐसे कर लेना, गुरुजी का नाम लेके सर्च कर लेना, तो तुम्हें सारे मंत्र वगैरह मिल जाएंगे। तो आज उसका मैसेज आया कि आप मुझे मंत्र जाप का वो भेजो, तो मैंने उनको सत्संग भी भेजे थे 2-3 अच्छे और मंत्र जाप की लिस्ट भी भेजी थी। मैंने कहा आप ये कर लिया करो, गुरुपा कृपा करेंगे आप पे। तो आज उनका फोन आया, बोली कि आंटी मैं अब यही करूंगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं बस कमरे में बंद रहना चाहती हूँ, बाहर निकलना ही नहीं चाहती। मैंने कहा गुरुजी कृपा करेंगे मेरे बाबा, आप ये रुचि आंटी के ऊपर कृपा करना। ये बहुत ज्यादा लाइफ में परेशान है, अपनी बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में परेशान है। और गुरुपा आपकी ये बेटी ऐसी है, ये खुद बहुत ज्यादा परेशान है लेकिन सबको परेशान नहीं देख सकती। कोई अपने दुख रोता है ना तो मुझे बाबा रोना आ जाता है, अपने मैं परेशानी भूल जाती हूँ, दूसरों के कष्ट सुनने में मेरे को रोना आ जाता है बहुत ज्यादा बाबा। बाबा हर
संगत की रक्षा करना, उनके बच्चों को ब्लेस करना। बाबा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि 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 शुक्राना। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू लव यू लव यू मेरे बाबा, लव यू मेरे बाबा।